तक हमने जाना कि चंदर और सुधा ने बहुत सारी बातें की। पोहे पर खूब सारी चर्चाएं हुई और दोनों ने प्लान किया शाम को मिल करके चंदर के ऑफिस के पास वाले कॉफी हाउस में बैठने का। उसके आगे सुधा की आदत थी बिना पूछे जगह और प्लान बदल दिया करती थी। उसको जब भी कुछ बोलो तो कह देती कि जिंदगी के स्कूल में टाइम टेबल के हिसाब से क्लास नहीं लगती। जो टाइम टेबल के हिसाब से जिया वो पक्का फेल होता। शाम को कॉफी हाउस वाले प्रोग्राम को चेंज करके उसने गोलगप्पे का बना दिया। तुम तो कॉफी हाउस बैठने के लिए बोल रही थी, फिर गोलगप्पे? गोलगप्पे का मूड हो गया। वैसे भी मुझे गोलगप्पे देखते ही खाने का मन करने लगता है। एकदम रोक नहीं पाती अपने आप को। कोई प्रॉब्लम है गोलगप्पे खाने में? नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। मुझे गोलगप्पे उतने पसंद नहीं है, हमेशा गले में सरक जाता है। सही से खाना नहीं आता तुम। अब गोलगप्पे भी कोई गलत तरीके से खा सकता है? तुम तब से खा ही रहे हो, पूरा एक बार में मुंह में डालना होता है। खैर छोड़ो, पता ही चल रहा है कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है तुम्हारी। अब गोलगप्पे खाने से गर्लफ्रेंड का क्या कनेक्शन है? तुम नहीं समझोगे। गर्लफ्रेंड को खिलाए होते तो खाने की तमीज आ गई होती। चलो, हो गया मेरा। कॉफी हाउस चलते हैं पक्का। गोलगप्पे के बाद कॉफी? क्यों, ये कहाँ लिखा है कि गोलगप्पे के बाद कॉफी नहीं पी सकते? अरे नुकसान कर सकता है ना। अरे नहीं करेगा यार, चलो। और मुझे बात भी करनी थी। क्या बात? कॉफी हाउस चलो तो पहले। बात तो घर में भी कर सकते हैं। मेरा मन नहीं है कॉफी हाउस जाने का। ठीक है तो चलो, घर चलते हैं। पहले बता देती तो बाई को मना नहीं करता। अब वो नहीं आएगी तो क्या हुआ, तुम बना देना कुछ। मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। सीख लो, गर्लफ्रेंड होती तो सीख चुके होते। खैर, शादी के बाद सीख जाओगे। ये बार बार गर्लफ्रेंड होती तो मत बोला करो। गर्लफ्रेंड है मेरी, मैंने कभी बताया नहीं किसी को। भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सच बताओ। हाँ सच्ची। कहाँ रहती है, क्या करती है? कभी देखा नहीं। वो यहाँ नहीं रहती, कभी कभी आती है। उसी के लिए मैंने अलग घर लिया है। वो मेरे पहले वाले फ्लैटमेट के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। फिर कब आ रही है वो? पता नहीं। क्यों नहीं पता? लाओ मोबाइल दिखाओ अपना। मोबाइल क्यों? फोटो दिखाओ उसकी, मोबाइल में पिक होगी ना उसकी। क्या नाम है उसका? घर चलो, सब बताता हूँ। तब तक फोटो तो दिखाओ। मोबाइल में फोटो नहीं है उसकी तो पर्स में होगा। वैसे भी तुम ओल्ड फैशन्ड वाले ही लगते हो। पर्स में भी नहीं है। गर्लफ्रेंड पक्का है भी या कहानी सुना रहे हो? सच बोल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड है। या ये कह लो गर्लफ्रेंड थी। उसको थी बोलने की आदत नहीं हुई अभी। चलो, पूरी कहानी सुनाता हूँ यार। एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं बोलो। दारू ले लो। बड़ी सैड स्टोरी लग रही है तुम्हारी। लव स्टोरी सैड हो या हैप्पी, मैं बिना दारू के झेल नहीं पाती। झेलनी पड़ेगी तो नहीं सुनाऊंगा यार। नहीं नहीं नहीं, मुझे सुननी है। ठीक है, घर चल के सुनाता हूँ। और हाँ, उसको गोलगप्पे बहुत पसंद थे। स से सैड स्टोरी। सुधा ने घर पहुंचकर हाथ मुंह धोया, कपड़े चेंज किए, लैपटॉप पर जगजीत सिंह की गजल चला दी, कमरे की लाइट डिम कर दी और बोली, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पैक बनाओ। तुम्हारी लव स्टोरी जितना स्ट्रॉन्ग, मुझे लग रहा है तुम मेरी लव स्टोरी का मजाक उड़ाओगी। पागल हो क्या? मजाक तो बंदा प्यार में पड़ते ही बन जाता। अब क्या मजाक उड़ाना, अब तक तो तुम्हें आदत हो गई होगी। चीयर्स। चीयर्स। तो शुरू करो अपनी स्टोरी। वो कॉलेज में भी थी क्या? नहीं, कॉलेज में नहीं, मुझे लखनऊ के समर ट्रेनिंग में मिली थी। हम दोनों का प्रोजेक्ट गाइड एक ही था। वहाँ कुछ ज़्यादा काम था नहीं तो हम रोज वहाँ अटेंडेंस लगाकर मॉल में जाकर बैठ जाते थे। टिपिकल स्टोरी लग रही है तुम्हारी। समर ट्रेनिंग वाले प्यार को समर ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट जितना ही सीरियसली लेना चाहिए यार। खैर, आगे सुनाओ। तो बस 2 महीने में एक दूसरे की आदत हो गई। कॉलेज में मोबाइल से टच में थे। 2-3 महीने में एक बार मिल लेते थे। फिर मेरी जॉब मुंबई में लग गई और उसके दिल्ली में। वो कभी कभी आती थी यहाँ, लेकिन उसको मुंबई पसंद नहीं आया। सॉरी, मैं बीच में रोक सकती हूँ। मुंबई क्यों पसंद नहीं आया उसे? उसको यहाँ की भाग दौड़ वाली लाइफस्टाइल पसंद नहीं थी। बस उसको इतनी सी बात उसको समझाना चाहिए था कि मुंबई में रहने के लिए थोड़ी बेचैनी और थोड़ा पागलपन चाहिए।
समझाया था, वो समझी नहीं। तुम्हें पूरा विश्वास है ना कि वो प्यार करती थी तुमसे? हाँ यार, दिन भर में कितनी बार लव यू बोलती थी। दिन भर लव यू बोलना प्यार करने जितना आसान होता तो क्या बात थी। टिपिकल आजकल वाला प्यार है तुम्हारा। खैर आगे सुनाओ। आगे क्या, बस बड़ी मुश्किल से उसने घर पर बात की, मैं उसके घर गया लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं माने। बस इतनी सी कहानी, और तुम देवदास बन गए। लड़कों का प्रॉब्लम यही है कि वो प्यार में बस देवदास होना चाहते हैं। इतना भी बुरा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, उसने शादी कर लिया, ये तो और भी बढ़िया हुआ। दो चार गाली वाली दो और आगे बढ़ो। मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसे ही बने रहोगे। एक बात बताओ, जब उसको आना ही नहीं था तब तुमने अलग घर क्यों लिया? बस ऐसे? अरे बताओ। मुंबई की सबसे खराब बात यही है कि यहाँ अकेले रोने के लिए भी जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। वहां दोस्तों के साथ में सही से रो नहीं पाता था। यार ये रोने वाली बात से जो थोड़ी बहुत चढ़ी थी उतर गई। जल्दी खत्म करो और अगला बनाओ। तुम्हें मेरे रोने वाली बात थोड़ी अजीब लग रही होगी ना? नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि आज पूरी शाम की सबसे अच्छी बात यही है। मेरा रोना अच्छा कैसे हो गया? बढ़िया है, तुम रो लेते हो। उसका क्या जो मौके पर सही से रो नहीं पाए। अब जब मेरी कहानी हो गई है तो तुम अपनी कहानी क्यों नहीं सुनाती? क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? कुछ तो बात होगी। मेरी कहानी में कुछ नहीं है यार। एंगेजमेंट हो गई थी हमारी, लव मैरिज को लेकर ना उसके घर में कुछ पंगा था ना मेरे। फिर फिर क्या, बस उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी से एक दिन पूछ लिया, कार तो आप वैसे भी देते ही है ना शादी में। बस मेरा दिमाग खटसटक गया। याद आती है उसकी? यार याद बड़ी कुत्ती चीज होती है, साली आ ही जाती है। क्या करती हो याद आती है तो सुसु आती है तो सुसु कर लेती हूँ, ऐसे याद आती है तो याद कर लेती हूँ। कोई कॉल वगैरह उसने बाद में कभी कोशिश नहीं की? कोशिश की उसने, बहुत कोशिश की। वो बोला कि कार में खरीद देगा, बस उसके पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके बेटे ने कार खरीदी है। बस इस बात ने पुरानी सारी बातें खराब कर दी। शादी हो गई उसकी? हाँ हो गई। फिर तो याद नहीं आती होगी अब। बता ना, याद बड़ी कुत्ती चीज होती है। आज के बाद से कभी तुम दारू पीकर प्यार व्यार की बात मत करना मुझसे। क्यों? रोने के लिए मुंबई में जगह बहुत कम है। चीयर्स। सिगरेट पीते हो तुम? मैं पीता नहीं, ले आता हूँ। हाँ चलो, मैं साथ चलती हूँ। दारू पीने के बाद बाहर भटकना बड़ा अच्छा लगता है। सिगरेट तुम पीते नहीं हो, देवदास क्या खाक बनोगे।